हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीजेएस स्टडी। आई एम योर मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.2 की इंट्रोडक्शन। 4.2 के इंट्रोडक्शन में आज हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करना कि उसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू उसके लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू के इक्वल हो जाए, तो उसे ही हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं एक इक्वेशन से जो कि हमारी इक्वेशन वन वेरिएबल की, उससे स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है ax प्लस बी इक्वल टू 0। ओके, ये जो हमारी इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसमें वन वेरिएबल है। तो हमें इस पे किस तरीके से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, इसके लिए हमने क्या किया था, ax इक्वल टू माइनस बी। ओके, फिर हमने x की वैल्यू इसमें इस तरीके से हमें मिल गई थी b अपॉन ए। अब आप ये देखिए, जो हमें x की वैल्यू मिली है यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए, अगर हमें वेरिएबल की वैल्यू को वापस अगर हम इक्वेशन में पुट करते हैं और हमें ये राइट हैंड साइड की वैल्यू मिल जाती है, इट मींस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो हम इसको पुट करके एक बार देख लेते हैं कि x की वैल्यू जहां हमारा x लिखा है इस इक्वेशन में वहां हमने b अपॉन ए पुट करके देखा, तो हमें क्या मिला, माइनस बी अपॉन ए एंड प्लस बी। तो इसको जो हमने सॉल्व किया, ए से कटा माइनस बी प्लस बी, तो हमें यहाँ पे मिल गया 0, मतलब हमें RHS मिल गया है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हुए x की जो वैल्यू हमें ऐसी मिली, जिसको पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई, तो इट मींस x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, ये जो इक्वेशन थी ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, और इसके केस में आपको ये ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन केवल एक होते हैं, इसके अलावा इस इक्वेशन को कोई और सॉल्यूशन नहीं है। इसको हम एक और एग्जांपल से सॉल्व करके देखते हैं। सपोज हमारे पास है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया इस तरीके से, माइनस 3, तो x इक्वल टू हो गया माइनस 3 अपॉन 2। तो हमें यहाँ पे जो x की वैल्यू मिलती है वो माइनस 3 अपॉन 2 मिलती है। जब हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखिए कैसे हमें किस तरीके से करेंगे। हम इसे x के प्लेस पे हमने माइनस 3 अपॉन 2 किया प्लस 3, तो हमें क्या मिला, 2 से 2 कैंसिल हुआ और हमारा मिला माइनस 3 एंड प्लस 3 इक्वल टू 0, हमें RHS मिल गया। इस माइनस 3 और 2 के अलावा इस लीनियर इक्वेशन का कोई अदर सॉल्यूशन नहीं है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में केवल एक सॉल्यूशन होता है, ओनली हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब ये देखिए, ये जो हमने पढ़ा है कि यूनिक वन वेरिएबल के केस में केवल एक ही सॉल्यूशन होता है, वन यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो क्या ये चीज उसके लिए भी है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में भी वन ही हमें सॉल्यूशन मिलता है। चलिए अब देखते हैं। हम एक इक्वेशन लेते हैं इस तरीके से। सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ओके, हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। टू वेरिएबल्स यहाँ पे हमें गिवन है x एंड y। ओके, तो अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो हम ऐसा करते हैं, एक बार इसमें x के प्लेस पे 3 एंड y के प्लेस पे, x के प्लेस पे 3 और y के प्लेस पे 2 रख करके इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो जब हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं, सभी इसकी वैल्यू पुट करते हैं इसमें, x के प्लेस पे रखा 3 एंड y के प्लेस पे हमने रखा 2, तो हमें क्या मिला, 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6, तो हमें मिल गया 12 जो RHS है। तो इस तरीके से आपने देखा कि x की 3 और y की 2 वैल्यू को लेते हुए, x और y की दोनों वैल्यू 3 और 2 वैल्यू को लेते हुए हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, दोनों साइड्स हमें इक्वल मिल गई है। इट मींस ये जो हमारा आया है x और y की वैल्यू, जिसे हम ऑर्डर पेयर कहते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसमें ये फर्स्ट जो होती है वो x की वैल्यू होती है, सेकंड प्लेस पे जो होती है वो y की वैल्यू होती है। तो 2x प्लस 3y का हमें सॉल्यूशन मिल गया है। ओके, अब हम और भी रख के देखते हैं इसमें कि क्या इसकी हमें और भी सॉल्यूशन मिलते हैं या नहीं मिलते। तो हम ऐसा करते हैं, हम रख के देखते हैं x के प्लेस पे 0 एंड y के प्लेस पे 4। हमने x के प्लेस पे 0 रखा और y के प्लेस पे 4 रखा, तो हमें क्या मिला, 3 एंड y इज 4। तो आप ये देखिए, ये टर्म 0 हो गई और फिर हमें 3 मल्टीप्लाई 4 इज 12 जो मिला हमें RHS। तो अगर हम x की वैल्यू 0 और 4 रखते हैं, इस ऑर्डर पेयर में अगर हम रखते हैं, तो भी हमें इसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड
की वैल्यू हमें इक्वल मिलती है, इट मींस 0 और 4 भी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि सॉल्यूशन केवल यही नहीं है, इसके मोर देन इनफाइनाइट, इनफैक्ट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट तो आपको ये बात याद रखनी है दोनों के केस में कि इसमें वन सॉल्यूशन होता है और इसके केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि हम इस इक्वेशन में कुछ हमें दिया है ऑर्डर पेयर, तो उसको पुट करके चेक करके देखते हैं कि क्या वो इसकी सॉल्यूशन है या नहीं है। ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो हमें गिवन इक्वेशन दी गई है 2x + 3y = 12, तो हम उसे इस तरीके से चेक करते हैं। सपोज 1 और 4 से x के प्लेस पे 1 एंड y के प्लेस पे 4 रख के चेक करते हैं। 2x + 3y = 12 ये इक्वेशन है और हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और x के प्लेस पे रखा 1, 2 × 1 + 3 × 4, तो हमें क्या मिला यहाँ पे 12 = 14। हमें 14 मिला है राइट हैंड साइड में, तो 14 इज नॉट इक्वल टू 12। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमें ऑर्डर पेयर मिला है 1 और 4 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो मैंने बोथ साइड से आप लोगों को समझाया है कि हमें अगर इसके सॉल्यूशन निकालने हैं तो हमें कैसे निकालने हैं, और अगर हमें सॉल्यूशन गिवन है तो हम उसको फिर कैसे चेक कर सकते हैं। ओके, अब करते हैं कुछ और एग्जांपल्स। चलिए अब एक और एग्जांपल्स लेते हैं। इसमें हमको क्या करना है, फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। हमको ये लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स हमको दी गई है और हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। और साथ में ये भी बोला है कि हमें कम से कम 2 सॉल्यूशंस तो इसके फाइंड आउट करने हैं। तो हम ऐसा करते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को लेके सॉल्व करते हैं। हमको दिया है 4x + 3y = 12, तो ऐसा करते हैं कि हम इसमें पहले x की वैल्यू 0 रखते हैं। x की वैल्यू जब 0 पुट करके देखते हैं तो हमें क्या मिलता है 4 एंड x के प्लेस पे 0 एंड 3y = 12, ये टर्म 0 हो गई एंड y = हो गया 12/3 मींस 4। तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू, जब हमने x रखा 0 तो हमें y की वैल्यू मिली 4, 0 एंड 4। चाहे तो हम इसे पुट करके भी अगर हम इस इक्वेशन में देखेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड 12 ही आएगा। ओके, अच्छा अब आप ये कहेंगे कि आपने जो है किस तरीके से x की वैल्यू 0 रख दी, ऐसे हम कैसे किसी की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, हमें पहले से पता था या हमें कैसे ये निकाला कि हम इसकी वैल्यू को 0 रखें। तो आपको मैं ये बता दूं कि सबसे सिंपल होता है, अगर हमें किसी भी लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन बताने हैं तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट सॉल्यूशन में x की वैल्यू 0 रख लेते हैं और अगर हमें सेकंड सॉल्यूशन बताना है तो y की वैल्यू 0 रख के देख लेते हैं। तो ये दोनों स्टेप तो हमें बहुत ईजी है कि हमने एक बार x की वैल्यू 0 रख ली तो हमें y की वैल्यू मिल गई, और सेकंड सॉल्यूशन में हम करते हैं कि y की वैल्यू को 0 रख लेते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाती है। तो 2 सॉल्यूशंस तो हमें बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर हमें और भी सॉल्यूशन बताने होते हैं तो हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। आप भी रख सकते हैं उसको कि x = 1 रख के देख लिया, x = 2 रख के देख लिया, या x = 3 रख के देख लिया। कुछ भी रख के आप देखते हैं तो आपको y की कुछ वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू जो होगी दोनों ऑर्डर पेयर जो होंगे वही उस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। आप चेक करके भी देख सकते हैं कि उनकी वैल्यू रखने पे हमें राइट हैंड साइड पे ये चीज़ मिल रही है नहीं मिल रही, जो राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू दी गई है। ओके, तो हमने इसको फर्स्ट सॉल्यूशन हमको मिल गया है, इसका फर्स्ट सॉल्यूशन है 0 और 4। अब हम ऐसा करते हैं सेकंड स्टेप में y = 0 रख करके देखते हैं। जब हम y = 0 रखते हैं तो y = 0 रखने पे देखिए हमें क्या मिलेगा 4x + 3, y के प्लेस पे 0 रखा = 12, ये टर्म 0 हो गई तो हमें यहाँ पे 4x, x की वैल्यू मिलती है 12/4 मींस 3, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे 3 मिलती है। तो इट मींस हमने जब y की वैल्यू हमने 0 रखी तो हमें x की वैल्यू मिली है 0, y की वैल्यू 0 रखी है तो x की वैल्यू मिली है 3। तो ये जो हमें ऑर्डर पेयर मिला है x और y का, जिसमें ये x की वैल्यू है एंड 0 y की वैल्यू है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 2 सॉल्यूशन मिल गए हैं, एक तो 0 और 4, एक 0 और 4 का ऑर्डर पेयर है और दूसरा 3 और 0 का ऑर्डर पेयर है। ओके, तो हमें 2 सॉल्यूशन यहाँ पे मिल गए हैं, और भी सॉल्यूशन हम इसके निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में हमें इन्होंने बोला है कि 2 सॉल्यूशंस निकालो, तो मैं 2 सॉल्यूशंस निकालने की जो मेथड है वो बहुत ईजी है। वन टाइम आपको x रखना है और सेकंड टाइम आपको y, x = 0 रखना है और सेकंड टाइम आपको y = 0 रख करके वैल्यू निकालनी है। तो सेकंड इक्वेशन जो हमें दी गई है इसके भी सॉल्यूशन हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। सपोज हमने रखा यहाँ पे x = 0, अब देखते हैं y की वैल्यू क्या निकल के आती है।
तो इस इक्वेशन में जो हमने x इक्वल टू 0 रखा तो हमें क्या मिला 2 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू 0. दिस टर्म इज 0 एंड 5y इक्वल टू 0 विच गिव्स y इक्वल टू 0. मीन्स x इक्वल टू 0 रखने पर हमें y की वैल्यू भी 0 मिलती है. ओके तो इस तरीके से 0 एंड 0 इसका फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया. ये जो हमें ऑर्डर पेयर मिला है ये इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है. अब हम करते हैं सेकेंड सॉल्यूशन इसका. तो हम सेकेंड में ऐसा करते हैं कि y इक्वल टू 0 रख लेते हैं. पुट y इक्वल टू 0 देन वी गेट 2x प्लस 5 के 0 के प्लेस y के प्लेस पे 0 रखा हमने तो ये टर्म 0 हो गई. हमें मिला 2x इक्वल टू 0 यानी कि x की वैल्यू हमें मिली है यहाँ पे 0. ओके तो आप ये देखिए कि x 0 एंड y 0 दोनों 0 हो गए हैं. तो हम ऐसा करते हैं हम कोई और वैल्यू करके देख देते हैं क्योंकि हमें अपनी तरफ से रखनी होती है वैल्यू. तो हम रख के चेक कर सकते हैं कि इसकी क्योंकि ये वही ऑर्डर पेयर हमारे पास निकल के आ गए हैं 0 एंड 0 लेकिन हमें इसमें डिफरेंट बताने. ओके तो हम ऐसा करते हैं चेक कर इसको कुछ और रख के देखते हैं y इक्वल टू 0 की प्लेस पे. ऐसा करते हैं हम x इक्वल टू 1 रखते हैं. ओके हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 रखने पे आप ये देखिए इसकी क्या ऑर्डर पेयर बन के आएंगे. x इक्वल टू 1 रखने पे 2 इंटू 1 प्लस 5 एंड y इक्वल टू 0. दिस इज 2 एंड प्लस 5y. तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी आ गई माइनस का 2/5. तो इसके ऑर्डर पेयर हमें मिल गए हैं. फर्स्ट ऑर्डर पेयर तो है 0 एंड 0 एंड द सेकेंड ऑर्डर पेयर इज 1 एंड माइनस 2/5. ओके अच्छा अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ जो हमें दिया है 3y प्लस 4 इक्वल टू 0. तो इसमें भी हम ऐसा करते हैं. देखिए इसलिए तो हमारी सिंपल एक इक्वेशन है जो कि वन वेरिएबल है. वन वेरिएबल की इक्वेशन है ये. तो इसे तो हम सिंपल ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं 3y इक्वल टू माइनस 4 क्योंकि हमें पता है जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होती है उसका केवल एक ही सोल्यूशन होता है. ओके तो 3y प्लस 4 तो y की वैल्यू यहाँ पे हो गई -4/3. ओके अब थोड़े और एग्जाम्पल्स लेते हैं. स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन में आप ये देखिए कि इसमें हमें क्वेश्चन में बोला है कि 2 सॉल्यूशन बताने बट हमें यहाँ पे ये एक लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल है और हमको यहाँ पे केवल y की एक ही सिंगल वैल्यू मिलने वाली है. तो अगर हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करते हैं जो कि हमारी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की है ax प्लस by प्लस c से अगर हम मैच करते हैं तो हमें देखते हैं कि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है या जो x की टर्म दी गई है वो 0 है. इट मीन्स हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0x प्लस एंड by की प्लेस पे 3y एंड प्लस 4 इक्वल टू 0. तो अगर x की कोई भी वैल्यू अगर आ जाती है तो इट मीन्स y की वैल्यू वही रहने वाली है. x की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ये टर्म ही 0 है तो चाहे हम x की वैल्यू इसमें 1 रखें 0 रखें 2 रखें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि y की वैल्यू -4/3 है. क्वेश्चन ये सही है लेकिन फिर भी अगर हम क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हमें इसको इस तरीके से यहीं पे ना छोड़ करके थोड़ा फर्दर इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा. तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि y की वैल्यू -4/3 अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं इस इक्वेशन में देन y की वैल्यू तब भी -4/3 रहेगी. ओके और अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं 2 रखते हैं कुछ भी रख सकते हो आप कुछ भी रख सकते हो 1 नहीं रख सकते आप 2 भी रख सकते हो तब भी हमारी y की वैल्यू वही सेम रहने वाली है -4/3. तो इट मीन्स हमारे जो 2 सॉल्यूशन हमको मिले हैं वो मिले हैं 0 एंड 4/3 एंड सेकेंड मिला है हमें 1 माइनस का 4/3 एंड माइनस का 4/3. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने उसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया कि हमें दोनों 2 सॉल्यूशन इस इक्वेशन के मिल गए हैं. ओके अब हम चलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ. ओके अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं. हमें इस क्वेश्चन में बताना है फाइंड द 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन. हमें एक इक्वेशन गिवन है और हमें अब की बार इसके 4 सॉल्यूशन बताने हैं. पिछले वाले क्वेश्चन में हमको 2 सॉल्यूशंस बताने थे है ना. तो हमें ये जो इक्वेशन दी गई है अब की बार इसके 4 डिफरेंट सॉल्यूशन बताने हैं. तो हम क्या करते हैं हम x और y की वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं. हम मान लेते हैं अपनी साइड से कि हम x और x की वैल्यू क्या रखें तो हम उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकाल लेते हैं. x की वैल्यू अपने अकॉर्डिंग हम कुछ भी रख सकते हैं.
तो सबसे इजी वे मैंने आपको यही बताया था कि अगर हमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमसे सॉल्यूशन पूछे जाते हैं तो आप अपनी साइड से एक बार x इक्वल टू 0 और एक बार y इक्वल टू 0 रखते हैं तो दो सॉल्यूशंस तो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। अदर दो सॉल्यूशन में फिर हम देखते हैं हम क्या वैल्यू इस पे रख सकते हैं। तो फर्स्ट हम इसके सॉल्यूशन में एक बार ऐसा करते हैं कि पुट x इक्वल टू 0। जब हम x इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0 प्लस 2y इक्वल टू 6। इट मीन्स y की वैल्यू हो गई 6/2। तो इसने हमें मिला y की वैल्यू मिल गई 3। ओके तो हमें जो ऑर्डर पेयर मिले हैं वो इस तरीके से मिले हैं कि x के प्लेस पे 0 रखते हुए हमें y की वैल्यू मिली है 3। ओके अब हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट बार में पुट y इक्वल टू 0। अब की बार हमने y इक्वल टू 0 रखा इस इक्वेशन में, तो x प्लस 2y y के प्लेस पे 0, तो हमें क्या मिला, x इक्वल टू, ये टर्म 0 हो गई, x इक्वल टू 6। तो इसमें आप ये देखिए कि जब हमने y के प्लेस पे 0 रखा तो हमें x की वैल्यू मिली है 6। ओके तो हमें दो सॉल्यूशन मिल गए, ये दो ऑर्डर पेयर मिले, इन्हीं को हम सॉल्यूशन बोलते हैं क्योंकि इसमें x और y की दोनों की वेरिएबल की वैल्यू है। तो हमारे फर्स्ट सॉल्यूशन हमें ये मिल गया 0 एंड 3, सेकेंड इज द 6 एंड 0। ओके अब हम ऐसा करते हैं, अब हम क्या रखें वैल्यू, कुछ भी रख सकते हैं हम, ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि मैंने 2 रखा है तो आप भी 2 रखें, मैंने 3 रखा है तो आप भी 3 रखें। अगर मैंने 2 रखा है तो आप कुछ डिफरेंट भी रख सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ हमें केवल 4 बताने हैं और वो 4 कोई भी 4 हो सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखते हैं। जब हमने x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखी तो हमें क्या मिला, x के प्लेस पे 2 रखा एंड 2y इक्वल टू 6। तो इससे हमें वैल्यू क्या मिली, 2y इक्वल टू 4, 2y, हाँ 6 माइनस 2, तो ये हो गया 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। ओके तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल जाती है, y इक्वल टू 4/2 मीन्स 2। तो इस तरीके से जब हमने यहाँ पे 2 रखा x के प्लेस पे तो हमें y की वैल्यू भी 2 ही मिली है। x के प्लेस पे रखा तो हमें y की वैल्यू भी 2 ही मिली है। तो एक सॉल्यूशन हमको ये मिल गया। इसी तरीके से हम ऐसा करते हैं, अब की बार हम x के प्लेस पे 4 रख के देख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप, 4 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। अब हमने x के प्लेस पे जब 4 रखा तो 4 प्लस 2y इक्वल टू 6। ओके 4 प्लस 2y इक्वल टू 6, तो हमें क्या मिला यहाँ पे, 2y इक्वल टू 6 माइनस 4 इज 2। तो हमें y की वैल्यू यहाँ से मिल गई 1। तो इट मीन्स जब हमने x की वैल्यू 4 रखी तो हमें y की वैल्यू मिल गई 1। तो हमें ऑर्डर पेयर के रूप में हमने इसको लिख दिया, जो इसका सॉल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशंस का विद 2 वेरिएबल्स का। तो इसके हम सॉल्यूशन को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें ये फर्स्ट वाली टर्म को x की वैल्यू बोलते हैं, जो सेकंड टर्म होती है उसे y की वैल्यू बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें 4 डिफरेंट सॉल्यूशन इस इक्वेशन के मिल गए, और भी आप कुछ भी वैल्यू रख के इसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में जो भी कुछ था वो सब मैंने आपको बता दिया है और डिटेल से बता दिया है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन, ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर भी करते रहें। थैंक यू।